देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंच सज चुका है। संसद भवन में तैयारी पूरी है और आज शाम तक ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। एक तरफ है सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेला है। ये चुनाव सिर्फ दो चेहरों का नहीं बल्कि आंकड़ों का खेल और विचारधारा की एक बड़ी लड़ाई भी है। तो सवाल ये है कि कौन है इस रेस में आगे और क्या है इस जीत का जादुई आंकड़ा। संसद भवन में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और देर शाम तक नतीजों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले ही आंकड़ों की कहानी लगभग साफ हो चुकी है। इस चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 781 सांसद वोट डालने के हकदार थे। जीत के लिए जादुई आंकड़ा था 391 वोटों का। लेकिन इस खेल में अब एक नया मोड़ आ गया है। नवीन पटनायक की बीजेडी, केसीआर की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इन तीनों पार्टियों के 12 सांसदों के हटने से अब कुल वोटर 769 रह गए हैं और जीत के लिए जादुई आंकड़ा भी घटकर अब 385 हो गया है। इस नए समीकरण में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में है। एनडीए ने अपने 425 सांसद हैं और वाईआरएस कांग्रेस के 11 सांसदों के समर्थन के बाद यह आंकड़ा 436 तक पहुंच गया है, जो जीत के लिए जरूरी 385 वोटों से कहीं ज्यादा है। यानी कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में करीब 324 वोट ही दिख रहे हैं। यानी जीत हार के बीच 100 से ज्यादा भी वोटों का एक बड़ा फासला है। हालांकि क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इतने बड़े अंतर को पाटना लगभग नामुमकिन है। अब जानिए कौन है एनडीए के उम्मीदवार। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु बीजेपी के एक पुराने और गद्दावर नेता हैं। राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का करीबी भी माना जाता है। उनकी एक बड़ी पहचान है, वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अगर वो जीते तो तमिलनाडु से आने वाले वो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बना दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष इस चुनाव को संघ की विचारधारा बनाम संविधान के मूल्यों की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा है। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के अलावा गोवा के लोकायुक्त भी रह चुके हैं और उनकी छवि संविधान के रक्षक की है। तो आंकड़ों के लिहाज से भले ही ये चुनाव एक तरफा दिख रहा हो, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। विपक्ष ने एक पूर्व जज को मैदान में उतारकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ रहा है। बहरहाल एनडीए अपने संख्या बल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानकर चल रहा है। अब आज देर रात जब नतीजे आएंगे तो ये ना सिर्फ एक नए उपराष्ट्रपति के नाम पर मोहर लगाएंगे, बल्कि देश की मौजूदा राजनीतिक ताकत का एक और प्रमाण भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।